हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप राठौर। वेलकम टू माय चैनल यूएस रिक्रूटमेंट। ये जो है आपका सिक्स्थ टॉपिक हमारा है सेकंड सीरीज का। फर्स्ट सीरीज में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यूएस वीजा, टैक्स टर्म्स, ईएडीज, कॉप टू कॉप मींस टैक्स टर्म्स। ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स। इसका इंग्लिश वर्जन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसके हिंदी वर्जन के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक के। और इस टॉपिक में हम कुछ चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जैसे क्लाइंट क्या है, वेंडर क्या है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर क्या है। किसी भी रिक्रूटर को काम करने स्टार्ट करने से पहले उसे ये समझना जरूरी है कि उसका एंड क्लाइंट क्या है, किस एंड क्लाइंट के लिए वो काम कर रहा है। क्योंकि अगर उसे वो पता होगा तो उसे उसके डोमेन का आइडिया लग जाएगा। सपोज एक रिक्रूटर काम कर रहा है बैंक ऑफ अमेरिका के लिए, मीन्स डेफिनेटली बैंक ऑफ अमेरिका प्रेफर करेगा ऐसे कैंडिडेट को जिसको फाइनेंशियल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो डेवलपर हो या वो प्रोजेक्ट मैनेजर हो। बट डेफिनेटली प्रेफरेंस हर क्लाइंट का वो होता है जिस क्लाइंट का वो डोमेन होता है, या जिस डोमेन का वो क्लाइंट होता है, सॉरी। तो हमें ये पता करना या ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा क्लाइंट है, क्या इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है और क्या वेंडर्स है, राइट। सो चलिए चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पर, जो कि है क्लाइंट या डायरेक्ट क्लाइंट्स। ठीक, तो किसी स्टाफिंग कंपनी के लिए क्लाइंट या डायरेक्ट क्लाइंट वो होता है जिसके लिए वो डायरेक्टली काम करते हैं या जिसको अपने कैंडिडेट्स डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। यानी यहाँ पर कोई लेयर नहीं होती स्टाफिंग कंपनी के लिए। तो इसी तरह के क्लाइंट्स कहलाते हैं डायरेक्ट क्लाइंट्स। कभी कभी जब आप रिक्रूटर एज ए रिक्रूटर काम करते हैं तो कैंडिडेट आपसे पूछता है कि आपका क्लाइंट डायरेक्ट क्लाइंट है या इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर और एनीथिंग, तो ये वही डायरेक्ट क्लाइंट है, राइट। तो अगर आप उसके साथ काम करते हैं डायरेक्टली, सो यू कैन से टू द कैंडिडेट, यस वी आर डायरेक्ट वेंडर ऑफ दिस क्लाइंट, राइट। वी आर डायरेक्ट वेंडर ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका। तो अब आप उनसे ये चीज कह सकते हैं, ये चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो होप ये क्लियर है कि डायरेक्ट क्लाइंट क्या है। किसी स्टाफिंग कंपनी जो अगर डायरेक्टली रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी तो वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट क्लाइंट कंपनीज। ये डायरेक्ट क्लाइंट कंपनीज होती क्या है, ये डायरेक्ट क्लाइंट्स होते क्या है। तो कुछ नाम यहाँ पर मैंने दिए हैं, रिटेल, हेल्थ केयर, बैंकिंग और अदर इंडस्ट्री। रिटेल इंडस्ट्री में वेलमार्ट, अमेजॉन, होम डिपो, दीज आर दी बिग रिटेलर्स ऑफ द यूएसए। तो ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट क्लाइंट्स कहलाएंगे या क्लाइंट्स कहलाएंगे। बैंकिंग या फाइनेंशियल इंडस्ट्री में होते हैं बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन स्टैनली, वेल्स फार्गो। तो ये बड़ी कंपनीज हैं या बिग फर्म्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं, जिनके वो कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, राइट। और ये अपने इन रिक्वायरमेंट्स को जो फुलफिल करता है वो कहलाती है आपकी आपके वेंडर्स या आपकी स्टाफिंग कंपनीज, राइट। अब ये आपके हेल्थ केयर के कुछ क्लाइंट्स यहाँ पर मेंशन मैंने किए हैं, यूनाइटेड हेल्थ, सीवीएस हेल्थ, मैकेसन, फेडेक्स, टारगेट, क्रोगर, दीज अदर कंपनीज ऑल्सो आर दी बिग कंपनीज इन दी यूएसए। तो अब अगर इन्हें अपना ऑपरेशन रन करना है तो इन्हें ऑपरेशन रन करने के लिए डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोग्राम मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एडमिन की रिक्वायरमेंट होगी, एचआर की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी, रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, ऑडिटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये क्या करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट स्टाफिंग कंपनीज को प्रोवाइड करेंगे और स्टाफिंग कंपनीज उन रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर क्या करेगी, रेज्यूमेस प्रोवाइड करेगी। तो यही कहलाता है आपका क्लाइंट या डायरेक्ट क्लाइंट। अब स्टाफिंग कंपनी और डायरेक्ट क्लाइंट के बीच में अगर कोई लेयर है तो वो कहलाएगी आपकी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर इज अ मीडिएटर कंपनी बिटवीन क्लाइंट एंड दी थर्ड पार्टी कंपनी, राइट। तो यही कहलाते हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। इम्प्लीमेंटेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि ये क्लाइंट के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। दैट इज द रीजन दे नॉन एज इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर। तो कुछ कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, हेक्सावेयर, जेनपेक, कैपजेमिनी, एक्सेंचर, टेक महिंद्रा। दीज
companies are known as implementation partners. So sometimes we हम कभी कभी कहते हैं कैंडिडेट से कि वी आर वर्किंग विद द इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स डायरेक्टली, मतलब हमारी कंपनी इन इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स के साथ डायरेक्टली कमिटेड है और डायरेक्टली काम कर रही है। यानी आपका रेज्यूमे अगर हम लेंगे तो वो डायरेक्टली टीसीएस पर सबमिट होगा, हम लोगों के बीच में कोई लेयर नहीं है, राइट। या आप अगर डायरेक्ट क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है ही नहीं उस क्लाइंट के साथ, तब आप कहेंगे कि मेरा क्लाइंट जो है एंड क्लाइंट बैंक ऑफ अमेरिका है और मैं आपका रेज्यूमे बैंक ऑफ अमेरिका के लिए सबमिट करना चाहता हूं और मैं बैंक ऑफ अमेरिका, हमारी कंपनी जो है बैंक ऑफ अमेरिका का प्रोजेक्ट जो है उसके साथ डायरेक्टली काम कर रही है, राइट। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर आपका डायरेक्ट है तो कहिए कि वी आर वर्किंग विद द डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, और वी कैन से वी आर वर्किंग ऑन दी क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट डायरेक्टली, राइट। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आई होप इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर भी हमारा क्लियर है। अब बात आती है थर्ड पार्टी वेंडर्स। थर्ड पार्टी वेंडर्स मीन्स स्टाफिंग कंपनीज। तो ये उस एक आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स प्रोवाइड करती है। कैंडिडेट्स मीन्स रेज्यूमेस प्रोवाइड करती है या रिसोर्सेस प्रोवाइड करती है जिनके थ्रू जो कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। I hope we are done with client implementation partners and third party vendors. अब हम वेंडर्स की बात करें कि वेंडर्स कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि आपने कभी कभी सुना होगा वी आर टीयर 1 वेंडर्स, टीयर 2 वेंडर्स, टीयर 3 वेंडर्स। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि वेंडर्स के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। आपने बहुत सी बार सुना होगा प्राइम वेंडर्स, राइट। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं वेंडर क्या है। तो वेंडर तो वही है स्टाफिंग कंपनीज और दी कंपनीज हु सेल देयर स्टाफिंग सॉल्यूशंस, दोज आर नोन एज वेंडर्स, राइट। एंड वी कैन से इन अदर वर्ड्स, और हम कह सकते हैं कि वो कंपनीज जो कि स्टाफिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं फॉर्च्यून 500 कंपनीज को, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को, तो इस तरह की कंपनीज क्या कहलाती हैं, वेंडर्स कहलाती हैं। अब हम आता है आपका प्राइम वेंडर। हम बोलते हैं कि वी आर दी प्राइम वेंडर ऑफ दैट क्लाइंट, राइट। तो वही ये चीज होती है। ये भी होता है मीडिएटर कंपनी के बीच में, मतलब क्लाइंट और थर्ड पार्टी के बीच में, ये भी एज एन इम्प्लीमेंटर काम करता है, ठीक है, एज ए मीडिएटर काम करता है। पर यहाँ पर क्या होता है, वो एक्सक्लूसिवली काम करेगा किसके साथ, वो हमारी एक्सक्लूसिवली काम करेगा हमारी कंपनी के साथ। तो वो कहलाता है कि आपका प्राइम वेंडर, कि हम उसके प्राइम वेंडर हैं, हम इस क्लाइंट के प्राइम वेंडर हैं। मतलब हम सबसे पहले इसको रेज्यूमेस प्रोवाइड करेंगे, या हमारे रेज्यूमेस जो होंगे प्रायोरिटी पर होंगे, किसी और के रेज्यूमेस जो है प्रायोरिटी पर नहीं होंगे। हमारी कंपनी जो, अगर मैं आपका रेज्यूमे सबमिट करता हूँ किसी क्लाइंट को, तो हम उसके प्राइम वेंडर हैं, राइट। और हमारे थ्रू ही जो होगा सबसे पहले हायरिंग होगी, किसी और के थ्रू हायरिंग नहीं होगी। सो दोज आर नोन एज प्राइम वेंडर्स। होगी किसी और के थ्रू भी, बट रेज्यूमे आप प्राइम वेंडर है तो प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, राइट। फिर बात आती है भाई, ये तो रिक्रूटमेंट है। जिसका रेज्यूमे अच्छा है, जिसका रेट अच्छा है, जिसकी लोकेशन अच्छी है, जिसके कैंडिडेट स्किल वाइज गुड है, वहीं सिलेक्शन होगा, राइट। वो फिर टीयर 1 से भी हो सकता है, टीयर 2 से भी हो सकता है, टीयर 3 से भी हो सकता है। मीन्स अगर टीयर 3 पे कोई रिक्रूटर काम कर रहा है और उसका कैंडिडेट सॉलिड है, रेट में है, लोकेशन सही है, सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है कि प्राइम वेंडर के अगर आप, तो आपकी कंपनी का पहला रेज्यूमे जो है सिलेक्ट किया जाएगा, राइट। तो बहुत सी रेयर स्किल रिक्वायरमेंट्स में ये होता है कि स्किल्स देखी जाती है, लोकेशन देखी जाती है, रेट देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हायरिंग होती है। तो टीयर 3 वेंडर्स के भी प्लेसमेंट आते हैं, कंपनीज के प्लेसमेंट्स आते हैं, उनके रिक्रूटर्स के भी प्लेसमेंट आते हैं। क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके रिजल्ट्स कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए अब समझते हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 वेंडर्स क्या, ये भी आपने काफी बार सुना होगा रिक्रूटमेंट्स में। सो टीयर 1 वेंडर आर दी डायरेक्ट सप्लायर्स फॉर द कैंडिडेट, राइट। ये क्या करते हैं, टीयर 1 वेंडर्स डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, डायरेक्ट रिसोर्सेज जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स और दी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स को, तो वो कहलाते हैं आपके टीयर 1 वेंडर। टीयर 2 वेंडर्स, टीयर 2 वेंडर सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं टीयर 1 के, यानी ये रेज्यूमेस किसको प्रोवाइड करेंगे, टीयर 1 को प्रोवाइड करेंगे।
उसी तरह से टीयर 3 वेंडर्स ये होते हैं टीयर 2 के सब कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी ये रेज्यूमेस किसको प्रोवाइड करेंगे, टीयर 2 को। तो टीयर 3 टीयर 2 को प्रोवाइड करेगा, टीयर 2 टीयर 1 को प्रोवाइड करेगा, टीयर 1 जो होता है उसको आगे इंप्लीमेंटेशन पार्टनर्स के थ्रू या एंड क्लाइंट पे डायरेक्टली सबमिट करेगा। तो ये एक तरह की प्रोसेस है, एक तरह की प्रोसेस चेन है। तो यही कहलाती है टीयर 1 टीयर 2 और टीयर 3 वेंडर्स। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत बेसिक सी चीज है और बहुत क्लियर है, राइट। और ये समझना भी जरूरी है बीइंग ए रिक्रूटर, क्योंकि कई कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड कहकर वो बाद में अपना रेज्यूमे सबमिट नहीं करते या आपके पास रेट कंफर्मेशन नहीं आता, क्योंकि जिस वेंडर के थ्रू आप कनेक्टेड हैं, जिस वेंडर से आप रेज्यूमेस ले रहे हैं, वो चेक करता है कि इन एक्चुअल आपका वो क्लाइंट है या नहीं है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपके लिए जानकारी होना जरूरी है आपके काम करने से पहले, कि आपको पता है आपका क्लाइंट क्या है, किस लेवल पर है, टीयर 1 पर है, टीयर 2 है, टीयर 3 है। तो वो जानकारी आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को देखा। और एक चीज आगे वाली स्लाइड्स में हम बात करेंगे रेट डिस्कशन की। तो बिल रेट कहाँ से आता है, क्या क्लाइंट कैसे बिल रेट देता है और कैसे हम उसको पे रेट में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए भी हमारा समझना बहुत जरूरी था कि कहाँ से बिल रेट आता है और किसको पे रेट दिया जाता है। इसलिए भी हमने इस वीडियो को बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी लार्जेस्ट स्टाफिंग कंपनीज हैं यूएस में। कुछ स्टाफिंग कंपनीज के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, लाइक रेंडस्टैंड, एडाको कॉर्पोरेशन, मैन पावर ग्रुप, एलेगिस ग्रुप, रॉबर्ट हाफ इंटरनेशनल, कैली सर्विसेज इज अ गुड ऑफ staffing company, a largest firm, provided multiple recruiters to the end customers. तो ये स्टाफिंग कंपनीज हैं जिनके मैंने नाम मेंशन किए हैं। ये भी क्या करती हैं, सोर्सेस, ये भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, कैंडिडेट्स प्रोवाइड करती हैं एंड कस्टमर्स को। अब हम समझते हैं इसके बाद बिग फोर कंसल्टिंग फर्म। आपने सुना होगा बहुत सी बार कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि कैंडिडेट के पास होना चाहिए बिग फोर कंसल्टिंग फर्म का एक्सपीरियंस, राइट, या ऐसा कैंडिडेट दो जिसने पहले बिग फोर कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस हो या बिग फोर में काम कर रखा हो। तो ये बिग फोर है क्या एक्चुअली? तो ये बिग फोर है प्राइस वाटर कूपर्स, डेलॉइट, अर्नेस्ट एंड यंग, ईवाई और केपीएमजी। ये 4 ऑडिट फर्म्स जो हैं वो वेल नोन रेपुटेटेड कंपनीज हैं और एक तरह से ये है लार्जेस्ट प्रोफेशनल स्टाफिंग कंपनीज, लार्जेस्ट प्रोफेशनल कंसल्टिंग फर्म्स ये जो है कहलाती हैं। तो जब भी आपको बिग फोर कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस मांगा जाए तो ये 4 कंपनीज हैं, अपनी सर्च स्ट्रिंग में इन 4 कंपनीज को लगाइए, तब आपको क्या होगा, बिग फोर कंसल्टिंग का रेज्यूमे आपको इजीली मिल जाएगा। तो उसमें कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, आप गूगल कीजिए, सर्च कीजिए कि क्या है बिग फोर कंसल्टिंग, और यहाँ पर अगर आपने वीडियो देख रखा है तो आपको ऑलरेडी आइडिया है, अब आपको कोई चैलेंजेस फेस करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कैंडिडेट कहता है कि कभी कभी क्लाइंट कहता है कि मुझे ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसने बड़ी कंपनीज में काम कर रखा हो, क्योंकि बड़ी कंपनीज के काम करने के पैटर्न अलग होते हैं। छोटी कंपनीज में मल्टीटास्किंग वर्क होता है, बट बड़ी कंपनी में एक कैंडिडेट एक ही पर्टिकुलर चीज पर फोकस करता है। एपीआई डेवलपमेंट का अगर उसको वर्क है तो वो एपीआई डेवलपमेंट पे मेन फोकस उसका होगा, राइट। तो इस तरह की भी कभी कभी क्लाइंट्स की डिमांड होती है और वहीं एक सेलिंग पॉइंट होता है आपकी तरफ से। अगर आपने उसी काम को करने वाला कैंडिडेट प्रोवाइड किया है तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा और आपका कैंडिडेट हायर होगा, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लाइंट को किस डोमेन का कैंडिडेट चाहिए, क्या क्लाइंट एक्सपीरियंस मांग रहा है, क्या बिग फोर कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस मांग रहा है, या उसकी फर्म छोटी है या छोटा क्या क्लाइंट है, तो वो ये मांगेगा कि मुझे मेरे ही टाइप के क्लाइंट का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी कि छोटी कंपनीज में काम किया हुआ एक्सपीरियंस चाहिए। तब आप देखेंगे कि भाई स्मॉल कंपनीज में काम किया कैंडिडेट हम उसको दे, राइट। परमानेंट पोजीशन है तो क्लाइंट की डिमांड होती है कि मुझे ऐसा कैंडिडेट दीजिए जिसने परमानेंटली काम किया हो। अब वो भी हम आगे समझेंगे कि क्या परमानेंट होता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। तो इस तरह के एक्सपीरियंस मांगे जाते हैं। एक और एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि मुझे ऐसा कैंडिडेट दो जिसने फॉर्च्यून 500 कंपनीज में काम कर रखा हो। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिस्ट रिप्रेजेंट करी है फॉर्च्यून 500 कंपनीज की, वालमार्ट, अमेजन, एप्पल, सीवीएस, यूनाइटेड हेल्थ, एक्सन मोबिल, अल्फाबेट, दीज आर दी कंपनीज, मैकेसन। ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज की 10 बिग कंपनीज है विथ रेवेन्यू आई हैव मेंशन
तो आप देख सकते हैं, तो ये फॉर्च्यून मैगजीन की जो लिस्ट होती है उसमें टॉप रैंक 500 कंपनीज हैं, उसमें से भी ये 10 कंपनीज मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है। पूरी 500 में प्रोवाइड नहीं कर पाया, बट यू कैन गूगल इट। मैंने भी ये सर्च करके ही और यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, तो आप भी सर्च कर सकते हैं। राइट, हेल्पफुल है, यूजफुल है। बड़ी कंपनीज अगर आप चाहते हैं, आपका क्लाइंट चाहता है कि मुझे बड़ी कंपनीज में काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए या बड़ी कंपनीज में प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, तो आप डेफिनेटली इस लिस्ट को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हुआ client, implementation partners, vendors, prime vendors, we are done. Tier 1, Tier 2, Tier 3, we are done. Our largest staffing companies, big four consulting and Fortune 500 companies, we are done with those topics. अब हम समझेंगे कि जॉब टाइप्स कितने तरह के होते हैं यूएस में। होते कॉन्ट्रैक्ट टू हायर भी है, बट मैंने दो मेजरली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। पहला है परमानेंट और दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट। राइट, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, वहां से आप चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट हम जो बिल रेट पे रेट समझेंगे उसके लिए हमारे पास दो टर्म्स बहुत जरूरी है समझना। पहला है परमानेंट और दूसरा है टेम्परेरी। तो परमानेंट प्लेसमेंट या डायरेक्ट हायर क्या होता है, इसमें कंपनीज जो होती हैं कैंडिडेट को परमानेंट बेसिस पर या डायरेक्ट बेसिस पर हायर कर लेती हैं। यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, 401k, डेंटल, मेडिकल मिलता है, कुछ परसेंटेज ऑफ बोनस मिलता है। और कैंडिडेट जो होता है वो परमानेंट एम्प्लॉय और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय हो जाता है क्लाइंट का। तो ये थी आपकी कंडीशंस या ये थे आपके क्राइटेरिया परमानेंट प्लेसमेंट के। अब बात आती है टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्टर की। तो टेम्पररी एम्प्लॉयज और कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज कौन है, जिसको कि क्लाइंट कुछ टाइम के लिए हायर करता है, कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन, जैसे 6 महीने, 6 मंथ, 9 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स के लिए हायर करता है, तो वो क्या हो जाएगी, एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट जॉब हो जाएगी। राइट, यहाँ भी विद बेनिफिट्स और विदाउट बेनिफिट्स काम हो सकता है। यानी अगर कोई कैंडिडेट W2 पर हायर किया है तो W2 विद बेनिफिट्स भी हायर कर सकते हैं, W2 विदाउट बेनिफिट्स भी आप हायर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर भी 401k, डेंटल, मेडिकल की फैसिलिटी उसको मिल जाएगी। तो ये था हमारा जॉब टाइप्स इन यूएसए। अब चलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर यूएस में मैक्सिमम कैंडिडेट्स स्टाफिंग कंपनीज या भी इसलिए काम करती हैं, स्टाफिंग कंपनीज भी मोस्टली काम करती हैं कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस पर, और यूएस मार्केट में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस होती हैं। तो हम समझेंगे कि क्यों इतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस है, क्या वहां पर एम्प्लॉयज नहीं है, क्या यूएस में एम्प्लॉयज क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं इतना कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस को एज कंपेयर टू दी परमानेंट पोजीशन। राइट, तो हम ये समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपनीज क्यों कॉन्ट्रैक्टर्स यूज करती है। सबसे पहली चीज, फ्लेक्सिबिलिटी उसको मिल जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करना इजी होता है एज कंपेयर टू दी परमानेंट एम्प्लॉयज। दूसरी चीज, अगर आपका क्लाइंट डिमांडिंग है कि मुझे एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे एक्सपीरियंस चाहिए, नई टेक्नोलॉजी पे एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको यहाँ पर हाईली स्किल्स पर्सन और हाईली स्किल्स कैंडिडेट जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तीसरी चीज है कि एंड ऑफ द असाइनमेंट कोई हैसल नहीं होता कि किस प्रोजेक्ट पे लगाया जाएगा, किसी दूसरे प्रोजेक्ट असाइन करना है या नहीं करना है। परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है आपका, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ आपका, जब भी क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तब आप उसका एंड ऑफ असाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये रीजंस थे कि कंपनीज क्यों प्रेफर करती हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को। अब हम समझते हैं कि कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए, ऐसा क्यों? तो क्या समझते हैं कि कैंडिडेट क्यों इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के लिए एज कंपेयर टू दी परमानेंट पोजीशन। सबसे पहली चीज है कि वो मोर मनी अर्न कर सकते हैं, नई नई स्किल सीखते हैं, खुद को अपग्रेड करते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, कुछ ज्यादा 30%, 20-30% एक्स्ट्रा इनकम जो है उनकी हो जाती है। सबसे पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर भी उन्हें सेम बेनिफिट्स मिल जाते हैं। W2 विद बेनिफिट्स की अगर बात करें तो सेम बेनिफिट्स, 401k, डेंटल, मेडिकल, जो उनका अमाउंट जाना चाहिए वो कंपनी पे कर रही है, तो यहाँ एक दूसरा बेनिफिट मिल जाता है। तीसरा बेनिफिट उनको ये मिल जाता है कि उनको कोई कंपनी में काम करने से पहले एज अ परमानेंट एम्प्लॉय हायर होने से पहले वो उन्हें आइडिया लग जाता है कि कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, वो इवेल्युएट कर सकते हैं कंपनी को। उन्हें उनकी लाइफ स्टाइल में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। राइट, तो ये कुछ मेन रीजंस है कि कैंडिडेट्स भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना चाहते हैं। आई होप ये क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस केस में ज्यादा क्यों है, कैंडिडेट क्यों कॉन्ट्रैक्ट पे काम करना चाहते हैं, और क्यों कंपनीज जो है कॉन्ट्रैक्टर हायर करती हैं।
चलिए अब हम समझते हैं कि स्टाफिंग कंपनी की क्या जरूरत है। भाई अगर क्लाइंट को किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, सपोज वेल्स फार्गो को कैंडिडेट्स चाहिए, जावा डेवलपर्स चाहिए, डॉटनेट डेवलपर्स चाहिए, वो अपने उनका एक अच्छा कनेक्शन है, एक अच्छी रीच है, वो अपनी जॉब पोस्ट कर सकती हैं, जो कि करती भी हैं कंपनीज, बट स्टिल दे प्रेफर स्टाफिंग पार्टनर्स। क्यों वो सिलेक्ट करती हैं और क्यों उन्हें स्टाफिंग पार्टनर्स की जरूरत होती है? सबसे पहली चीज है कि स्टाफिंग कंपनीज जो होती हैं उनके पास एक अच्छा पूल होता है रिसोर्सेज का, राइट। उनके कनेक्शन ज्यादा होते हैं और उनके पास काफी सारे कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए सबसे पहला रीजन है कि कंपनीज, बड़ी कंपनीज भी जो है स्टाफिंग कंपनी को प्रेफर करती हैं। दूसरी चीज, उन्हें क्लाइंट के बिजनेस के बारे में, डोमेन के बारे में आइडिया है, वो उनके एचआर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, राइट। तो यही एक दूसरा रीजन है कि कैंडिडेट्स जो हैं, वो कंपनीज जो हैं वो प्रेफर करती हैं स्टाफिंग कंपनीज। और थर्ड रीजन है कि स्टाफिंग कंपनीज डिलीवरी देती हैं बजट में और टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके थ्रू क्या होती है, क्लाइंट जो है वो प्रेफर करते हैं वेंडर्स को, स्टाफिंग पार्टनर्स को। अब कुछ क्राइटेरिया है वेंडर्स को सिलेक्ट करने का, डेफिनेटली क्राइटेरिया है। ऐसे वेंडर्स कंपनी लेगी जिनको इंडस्ट्री का नॉलेज हो, जिनके अच्छे कॉन्टेक्ट्स हो, जिनको एक्सपीरियंस हो रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, जिसको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो बिजनेस में। तो ये सारे कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके थ्रू वेंडर सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड और लास्ट टॉपिक है हमारा कि किस तरह से आइडेंटिफाई करता है क्लाइंट कि ये वेंडर जो है रेप्यूटेबल वेंडर है या नहीं है। और ट्रस्टवर्दी होने चाहिए, रिस्पेक्टेबल होने चाहिए, नो नेवर से नो एटीट्यूड होना चाहिए, बिजनेस की नॉलेज होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि क्लाइंट्स आपके प्रेफर करते हैं। ज़्यादा यूजफुल चीज़ नहीं है, बट सबसे ज़्यादा यूजफुल चीज़ थी कि स्टाफिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, क्लाइंट, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स, वेंडर्स, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कशन करेंगे कि हमें बिल रेट कहाँ से मिलता है और उस बिल रेट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पे रेट में। क्या बोनस और बेनिफिट्स ऐड करने के बाद क्या हमारा रेट बनेगा, क्या क्लाइंट को क्या कैंडिडेट को प्रोवाइड किया जाए, और क्या क्लाइंट के दिए गए बिल रेट से कैसे पे रेट कैलकुलेट किया जाए, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसके पहले वाले सीजन में भी मैंने काफी सारी चीजें अपलोड की हैं, जिसमें वीजा, टैक्स टर्म्स, SSN, पर डीएम, एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड इन दिस फर्स्ट सीजन एज वेल। तो आप लोग वीडियो देखिए। अगर कोई डाउट हो, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज कमेंट, वी विल डिस्कस अबाउट इट। And thanks a lot for watching the video. Please share, like and subscribe. Bye. Take care.